वेलकम एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मेरी सुबह मामूल से थोड़ा सा जल्दी हो गई थी और आज मेरी और आपी की इकट्ठी छुट्टी है और इकट्ठी छुट्टी पे हमने बाहर तो लाजमी जाना होता है। और साथ ही साथ जी यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी रूम अपडेट दे देती हूँ। इंस्टाग्राम पे तो स्टोरीज पे ऐसी अपडेट्स मैं देती ही रहती हूँ डेली बेसिस पे। तो यार ये ना मैंने चेस्ट ड्रॉर्स ऑर्डर किए थे आर्गोस से और इनको जोड़ना ना कोई दुनिया का मुश्किल तरीन काम है जो कि सिर्फ अबू जी कर सकते हैं, मतलब मेरे फादर इन लॉ। सारे काम से आने के बाद आधा घंटा या घंटा जो है इस चेस्ट ड्रॉर को देते हैं ताकि ये जुड़ जाए। मेरे पास इतना ज़्यादा सामान हो चुका हुआ है और मेरे पास ना उसको रखने के लिए जगह नहीं है, तो मुझे ना अशद ज़रूरत थी ऐसे ड्रॉर्स की जिसमें अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। तो इसके जुड़ने के बाद जैसे जैसे मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहूँगी कि मैंने क्या चीज़ कैसे ऑर्गेनाइज़ की है। अभी जी हम लोग निकले थे कुछ ज़रूरी काम करने के लिए जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे। मुझे ना अपने रूम की डेकोरेशन के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने वो चीज़ें ख़रीदी और आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं, प्रॉपर्ली दिखाऊँगी। हमने वो सारी चीज़ें वगैरह ख़रीदी और उसके बाद हम लोग बस में बैठ गए थे और बस में बैठ कर मेरा और आपी का मी टाइम होता है जिसमें हम लोग ना हर तरह की बात करते हैं, दिल की भी और ऊपर नीचे की गॉसिप्स भी। और जिन बहनों में ये सब कुछ नहीं होता ना उनका रिश्ता बड़ा ही फीका लगता है मुझे। उसके बाद जी मैं सबसे पहले पहुंची जी सुपर ड्रग, क्योंकि यहाँ से मुझे अपने शैम्पू कंडीशनर्स वगैरह लेने थे जो कि बिल्कुल अब एंड लगा हुआ है उनका। आते ही जी सबसे पहली मेरी नज़र पड़ी रेवोल्यूशन के इस लिप एंड चीक टेंट पे जो कि मिल्क जेली टेंट का ड्यूप है। मैंने इससे पहले मिल्क जेली टेंट का जो ड्यूप है शी ग्लैम वाला वो भी ट्राई किया था, वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। मैंने सोचा कि इस बार रेवोल्यूशन का लिप एंड चीक टेंट ट्राई करते हैं। उसके बाद जी मैंने अपना शैम्पू कंडीशनर वगैरह खरीदा, यहाँ पे 3 for 2 लगा हुआ था जो कि एक अच्छी ऑफर होती है। उसके बाद जी मुझे ना मस्कारा की ज़रूरत है क्योंकि मेरा मस्कारा ख़त्म हो चुका हुआ है। मैं पहले लॉरियल टेलीस्कोपिक मस्कारा यूज़ करती हूँ जो कि मेरा बहुत बहुत फेवरेट है, ये मेरी 3rd उसकी बॉटल है। इस बार मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कोई डिफरेंट मस्कारा ट्राई करूँ और मैंने रिमल के थ्रिल सीकर मस्कारा की बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी थी, तो बस मैं क्या चाक लो। उसके बाद जी मैं बेरियम के रैक पे चली गई थी। यहाँ से मुझे इनका कलर चेंजिंग ब्लश लेना था जो कि ट्रांसपेरेंट जेली लाइक है, लेकिन जब आप उसको अपने चीक्स पे और लिप्स पे अप्लाई करते हो ना ये आपको बहुत ही प्यारा पिंक सा ग्लो देता है। तो मैंने ले लिया और उसके बाद मेरी नज़र पड़ी इनके हाइड्रेटिंग लिप मास्क पे, तो मैंने कहा इसको भी ट्राई कर लेते हैं। आज ना मैं सारी वो चीज़ें उठा रही थी जो मैंने पहले ट्राई नहीं की थी। अभी तक तो जी मैं आप लोगों को दिखा रही थी मेरी शॉपिंग। अब हम चलते हैं जी बोरिंग शॉपिंग यानी मेरी बहन की शॉपिंग की तरफ। हम लोग आ गए थे जी पांडे ठीकरा वाली दुकान से क्योंकि मेरी बहन को चाहिए था जी घर के लिए तवा। मेरी बात ये थलावरी सी जी परोंठे परोंठे पकाने वास्ते तवा, और मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था कि मैंने जो कुछ खरीदा है ना उसको मैं ट्राई करूँ। तो सबसे पहले जी मैंने इनका लिप मास्क निकाल लिया और मैं ना यहाँ पे बड़े मज़े से खड़ी होकर लगा रही हूँ और अपनी बहन को इसकी तारीफ़ें सुना रही हूँ कि भाई इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है, जिसमें मेरी बहन को ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। अल्लाह दे फजल ना मेरी बहन ने लाभ गया सी जी तवा, और यहाँ पे ना तवा मिलने के बाद मैं उसको भी लिप मास्क अप्लाई करी थी। दुकान में खड़े हो गए, इतनी कोई बेसब्री आवाम ना मैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जो चीज़ तो मैंने पहले ट्राई की हो ना उसको खोलने का मेरा इतना वो नहीं होता, लेकिन जो चीज़ मैंने पहले कभी ट्राई ना की हो मुझे अंदर से ना चुल होती रहती है, खुद होती रहती है कि भाई खोल लो एनू ट्राई करो। अभी कोई जी लिप मास्क अप्लाई किया और साथ साथ थोड़ी गालियाँ शालियाँ भी सुनी कि भाई तुम्हें दुकान ही मिली थी ये करतूत करने के लिए। खैर जी हम लोग बाहर निकल आए थे। मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कोई माइल्ड भी नहीं है, लाइक ओके ओके वाला वेदर था। गुजरते गुजरते जेडी पे हमारी नज़र पड़ी और मेरी बहन को याद आया कि उससे अपने बेटे के लिए शूज़ भी लेने थे और फिर मुझे भी याद आया कि मैंने भी अपने लिए शूज़ लेने थे। तो बस जी हम लोग अंदर आ गए। जो नवंबर दिसंबर वाले 2 महीने होते हैं ना इसमें हर जगह पे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी चल रहे होते हैं। कुछ क्रिसमस की वजह से, ब्लैक फ्राइडेज़ की वजह से अच्छी खासी सेल्स चल रही होती हैं। तो बस जी अब हम लोग लिडल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना अब बोरिंग शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। अब मेरी बहन की ग्रॉसरियाँ, तवे, हांडियाँ, भांडे ठीक कर, मतलब आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन आगे चल के मैं आप लोगों को अपनी सारी रूम डेकोरेशन की चीज़ें भी दिखाऊंगी और अपने शूज़ भी दिखाऊंगी, इसलिए स्टे ट्यून्ड। यहाँ से गुजरते हुए ना मेरी बहन की कुछ बैड मेमोरीज रिकॉल हो गई थी क्योंकि यहाँ पे मेरी बहन का पर्स चोरी हुआ था। तो अब हुआ जी स्टोरी टाइम हुआ कुछ ये था जी कि मैं और मेरी बहन जो है ना बड़े अच्छे मूड में शॉपिंग करने के लिए निकले थे, कुछ अच्छा खाने पीने के लिए भी निकले थे। आपी ने कहा कि पहले घर की 1-2 चीज़ें खरीद लेते हैं। हम लोग आइसलैंड चले गए, वहाँ पे सेल्फ चेकआउट पे हमने पेमेंट वगैरह की और अपना वॉलेट ना उसने पेमेंट करने के बाद अपने बैग के ऊपर ही रख दिया और उसकी जिप बंद नहीं की। बैग जी हम लोगों ने लटका दिया फीडो की बगी के साथ। प्राइमार्क चले गए, प्राइमार्क में शॉपिंग वगैरह की और शॉपिंग करने के बाद जब हम पे करने के लिए गए तो आप अपना वॉलेट ढूंढने लगी, तो हमें पता चला जी कि वॉलेट तो बगी के ऊपर से किसी ने उठा लिया है और अब हमारे पास पैसे पे करने के लिए नहीं है। उसके बाद जी हम लोगों ने बहुत ही गालम गलोच की थी उस चोर नू जो कि सानू नहीं पता कौन सी बददुआवां भी देती, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता था। बस जी हमारा मूड साफ किस्म का ख़राब हो गया और हम दोनों बहनें घर आ गई। तो ये हमारी एक बैड मेमोरी थी जो रिकॉल हुई लिडल जाते हुए। मैं ना बहुत टाइम से शूज़ देख रही थी क्योंकि मेरे ना जो ब्लैक शूज़ है उनको 1 साल हो चुका हुआ है, मतलब 1 साल से मैं उनको पहन रहा हूँ, मैं बोर हो गई उनको पहन के। जेडी स्पोर्ट्स पे गई लेकिन वहाँ पे उनके पास ना मुझे कुछ इतना खास पसंद नहीं आया, उनके पास ब्लैक ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा कम थी। फिर मैं आ गई जी टीके मैक्स और टीके मैक्स पे ना मुझे ये वाले शूज़ अच्छे लग गए और मैंने अपने लिए फटाफट से ख़रीद लिए। बस ये चंद कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो हमने ख़रीदनी थी और उसके बाद जी हम लोग खाने पीने के लिए अपनी फेवरेट वाली जगह पे आ गए थे। मुझे रॉयल कबाब के विंग्स चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बट दिस टाइम आई डिसाइडेड टू ईट रूस्टर पेरी पेरी। मुझे इनका चिकन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इनके फ्लेवर्स इतने नाइस है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। एंड इट्स जस्ट लाइक नैंडोज, मतलब नैंडोज में जिस तरह आपको चिकन मिलता है उसके डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, आपको साइड्स
मिलती हैं, लाइक आप चिप्स ले सकते हो, आप राइस ले सकते हो, इनका भी सब कुछ वैसा ही है। हम लोगों ने जी अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था, फिर हम लोग आकर बैठ गए थे और बैठते ही जी हमारा सबसे पहला काम होता है फीडो का जो भी नया टॉय होता है उसकी ओपनिंग सेरेमनी करना। ये आदत ना फीडो की बिल्कुल खाला पे गई है, वो भी इतना कोई बेसब्र है ना, जैसे मैं कोई नई चीज़ लेती हूँ ना मुझे भी खोलने की खुद लग जाती है। और इसके साथ भी यही सीन है कि जैसे ये कोई टॉय लेता है ना तो बस इसको होता है कि आप मुझे इसको खोल के दो। फीडो का जो टॉय है ना हमने उसको खोल के दे दिया था ताकि हम लोग अब सुकून से बैठ के खाना खा सके, नहीं तो इन्हें साड़ी मट्टी प्लीट करके रख देनी से। हमारा खाना आ गया था और देखने में आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा जूसी लग रहा है। इसका चिकन बहुत ज़्यादा अच्छा, इनके फ्लेवर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं यूके नहीं आई थी ना तो मुझे ना यहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा ब्लैंड लगती थी, लाइक मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे फ्लेवर्स नहीं है, बहुत फीका फीका कैसा खाना है। तो मेरी बहन मुझे यहाँ पे पहली दफ़ा लेके गई थी कि चलो तुम्हें ना ज़रा मिर्चा शिर्चा खिलाती हूँ, जड़ी तेन चास आनी है ना उत्थे जाके ही आनी है। वाकई ही मुझे इनका खाना खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मतलब यूके आने के बाद पहली दफ़ा मैंने यहाँ पे पेट भर के खाना खाया था, इतना अच्छा इनका फ्लेवर है जी। मैंने और आपी ने यहाँ पे बैठ के फुल होके अच्छे तरीके से माशाल्लाह पेट भर के खाना शाना खाया। उसके बाद जी हम लोग आगे थे रॉयल कबाब, क्योंकि रॉयल कबाब पे आना हमारा मस्ट है। बच्चों ने भी स्कूल से आना था और आपी ने उनके लिए कुछ बना हुआ नहीं था, तो आपी ने कहा जल्दी से उनका फेवरेट वाला खाना यहाँ से उठाते हैं और फिर घर चलते हैं। इनकी शॉप पे आते हैं मुझे एक खुशखबरी ये भी मिली कि इन्होंने भी ग्रिल चिकन और राइस वगैरह स्टार्ट कर दिए हुए हैं, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दैट एज वेल। घर आते ही जी सबसे पहले मैंने अपने फूल वाज में डाले, क्योंकि इस वाज में ना पहले से पिंक कलर के फूल पड़े हुए थे जो कि मुझे अब काफ़ी ज़्यादा बोर कर रहे थे, तो मैंने डिफरेंट कलर्स के फूल इसके अंदर डाले जो कि मैं आज लेकर आई हूँ, एंड इट वाज लुकिंग प्रिटी। घर आते ही जी आपकी बाजी अब दोबारा से रेडी होने लगी है, क्योंकि आज शाम को मेरा और मेरे हस्बैंड का प्लान है कहीं बाहर जाने का, और कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, इसलिए स्टे ट्यून्ड। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।